क्या आप भी पीसीओएस, पीसीओडी या थायराइड से जूझ रही हैं? अच्छा खाना खा रही हैं, दवाई ले रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है? अगर हाँ, तो जरा रुकिए। हो सकता है आप रोज कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर रही हो जो आपकी इन प्रॉब्लम्स को ठीक होने नहीं दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सेहत और सोच में। मैं प्रीति, नेचुरोपैथ एंड डाइटिशियन। दोस्तों, आज हम इन्हीं सामान्य लेकिन अनदेखी हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो मैंने अपने हजारों क्लाइंट्स में देखी, और मैंने जब इन हैबिट्स को चेंज किया तो बदलाव सिर्फ हफ्तों में दिखा। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए। हो सकता है यही वो मिसिंग लिंक हो जो आप अब तक ढूंढ रही हो। डॉक्टर चाहे इसे पीसीओडी कहे, पीसीओएस कहे या हाइपोथायराइडिज्म, असल में ये तीनों एक ही जड़ से जुड़े हुए होते हैं, जिसे हम कहते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस। दोस्तों, हार्मोन्स, डाइजेशन और इमोशनल हेल्थ, ये सब मिलकर आपकी सेहत बनाते हैं, और इनका असंतुलन अक्सर आपके खाने की छोटी छोटी हैबिट से शुरू होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वो आम 8 गलतियां कौन सी हैं जो आप डेली कर रही हैं अनजाने में, जिसकी वजह से आपका पीसीओडी, पीसीओएस या हाइपोथायराइडिज्म दवाई लेते हुए भी, अच्छा खाना खाते हुए भी ठीक नहीं हो रहा है। गलती नंबर 1, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसा कि दूध, पनीर और चीज। आई नो बहुत सारी वुमेन्स को लगता है कि दूध बहुत सेहतमंद होता है, बहुत हेल्दी होता है, और होता भी है दोस्तों। लेकिन अगर आप पीसीओएस, थायराइड या पीसीओडी से परेशान हैं तो यह आपको उल्टा असर भी डालता है। दूध IGF-1 नाम का एक हार्मोन को बढ़ाता है, जिसे हम कहते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ये हमारी बॉडी में एंड्रोजन, जिसे हम मेल हार्मोन कहते हैं, उसको ट्रिगर करता है। अब इसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारे चेहरे पर पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं, फेशियल हेयर्स, अनचाहे बाल हमारे आ जाते हैं, और हमारे पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं। थायराइड में क्या हो जाता है कि दूध पचने में थोड़ा भारी होता है, तो जब आप थायराइड के पेशेंट हैं तो आपका सूजन आएगा थायराइड में, या आपको कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाएगा, आपकी ब्लोटिंग को भी ये बढ़ा सकता है। तो हमें इसमें करना क्या है? आपको 2 हफ्ते तक दूध हटाकर देखना है। अगर आराम मिले तो आप छाछ, बादाम या नारियल का दूध या A2 दूध पी सकते हैं, बट वो भी बिल्कुल लिमिटेड। गलती नंबर 2, रात में दही या दही के साथ फल खाना। फ्रेंड्स, दही हेल्दी होता है, हमारा प्रोबायोटिक्स में हम उसको काउंट करते हैं, लेकिन इसे कैसे और कब खाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे रात में दही लेना या इसे फल के साथ मिला के खाना, जैसे हम पाइनएप्पल रायता या हम केले के साथ इसको मिलाकर खा रहे हैं, आम के साथ अगर हम इसको मिलाकर खा रहे हैं, तो आपकी डाइजेशन प्रोसेस को ये स्लो डाउन कर देता है और आपके कफ को बढ़ा देता है, म्यूकस फॉर्मिंग इंक्रीज करता है। तो आपको इससे क्या होगा? आपको ब्लोटिंग होना शुरू हो जाएगा, पिंपल्स होना शुरू हो जाएगा, लेटेस्ट स्टेज पे आपको साइनस की प्रॉब्लम हो जाएगी, और आपका हार्मोनल भी इम्बैलेंस हो जाएगा। तो आपको करना क्या है? आपको अगर दही खाना है तो आपको दोपहर में इसको खाना है, और आपको दही को कभी भी फ्रूट्स के साथ मिक्स करके नहीं खाना है। जैसे कि आपको पाइनएप्पल रायता हो गया, श्रीखंड हो गया, जिसको हम फ्रूट्स के साथ खाते हैं, आपको वो नहीं खाना है। गलती नंबर 3, कच्ची पत्ता गोभी, ब्रोकली, फूल गोभी, इनको सैलेड के रूप में खाना या इनको कच्चा खाना। फ्रेंड्स, ये सब सब्जियां जो हैं, वेजिटेबल्स जो हैं, ये क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होती हैं, जिनमें ग्वाइट्रोजन होता है। ये आयोडीन के एब्जॉर्प्शन को रोकती हैं और थायराइड हार्मोन को बनने में रुकावट देती है। आपको पता है कि आयोडीन थायराइड के लिए जरूरी होता है, ये उसी को रोकती है। तो आपको करना क्या है? आपको इन वेजिटेबल्स को हमेशा हल्का पकाकर खाना है, कच्चा और सैलेड के रूप में बिल्कुल भी नहीं खाना है। गलती नंबर 4, चीनी और रिफाइंड कार्ब्स। दोस्तों, पीसीओएस थायराइड का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो है चीनी और रिफाइंड कार्ब्स। कुकीज, पेस्ट्रीज, व्हाइट ब्रेड, ये सब इंसुलिन को अचानक से बढ़ा देते हैं, और उससे क्या होता है? आपका वजन बढ़ने लगता है, आपका बेली फैट काफी बढ़ जाता है। रिसर्च कहती है हाई इंसुलिन मतलब कम ओव्यूलेशन और ज्यादा हार्मोनल परेशानी। तो आपको इसमें करना क्या है? आपको अगर मीठा खाना है तो आप गुड़ ले लीजिए, फल खा लीजिए, डेट्स भी खा सकते हैं आप, बट सब कुछ लिमिटेड मात्रा में। गलती नंबर 5, ठंडा पानी या फ्रिज का खाना। दोस्तों, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में डाइजेस्टिफायर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ठंडा पानी या सीधे फ्रिज से निकला हुआ खाना खाने से क्या होता है कि आपकी डाइजेस्टिफायर स्लो डाउन हो जाती है, और जब डाइजेस्टिफायर स्लो डाउन हो जाती है तो शरीर में मिनरल्स ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं और हार्मोन भी ठीक से नहीं बन पाते हैं। गलती नंबर 6, सोया या उससे बने प्रोडक्ट्स। फ्रेंड्स, सोया में फाइटोएस्ट्रोजन होता है जो शरीर में एस्ट्रोजन की तरह काम करता है।
अब पीसीओएस में जहाँ एस्ट्रोजन पहले से ही ज्यादा होता है, अगर आप सोया खाते हैं तो वो इसे और बिगाड़ देता है। तो आपको सोया या इससे बने प्रोडक्ट जैसा कि सोया मिल्क, टोफू, ये आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। अब इसमें आपको करना क्या है, अगर आप फ्रेंड्स कभी लेना भी चाहते हैं, इच्छा भी हो रही है, तो आप फर्मेंटेड सोया खा सकते हैं, जैसे टेम्पो हो गया, मीसो हो गया, ये आप कभी कभी ले सकते हैं। गलती नंबर 7, खाना स्किप करना या क्रैश डाइटिंग। फ्रेंड्स, होता क्या है कि हम अपना वेट रिड्यूस करने के लिए कई बार डाइटिंग पे आ जाते हैं, या हम जो हमारी डेली की रिक्वायरमेंट है उससे भी हम कम खाना खाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा शरीर जो है वो स्ट्रेस में चला जाता है और उससे हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है, जो मेटाबॉलिज्म को आपका धीरे करता है, आपका ओव्यूलेशन को रोकता है। तो आपको खाना स्किप नहीं करना है। गलती नंबर 8, खाने के बाद टी या कॉफी। मुझे पता है कई लोगों को खाने के तुरंत बाद टी या कॉफी लेना अच्छा लगता है, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगी कि अगर आप खाना खाते ही या खाने के बाद ही आप टी और कॉफी लेते हैं तो आप आज से ही इस आदत को छोड़ दीजिए। बिकॉज टी और कॉफी लेने से आपका क्या है, आयरन और जिंक जैसे मिनरल्स जरूरी है हमारे लिए, उनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। स्टडी कहती है खाने के बाद 1 कप चाय लेने से आपका 60% तक आयरन एब्जॉर्प्शन रुक जाता है, नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाय या कॉफी लेना ही चाहते हैं तो आपको खाने के 1 घंटे बाद लेनी है। और अगर आप इस आदत को बदल सके, उसके बजाय अगर आप हर्बल टी लें, या तो जिंजर टी लें या दालचीनी की टी लें, या अगर ये टी लेते हैं तो वो तो और भी बेस्ट है, पर वो भी आपको 1 घंटे बाद लेनी है। तो दोस्तों, ये थी वो 8 आम गलतियां जो अक्सर हम अनजाने में करते हैं, जो आपकी हीलिंग को धीरे धीरे स्लो डाउन और फिर उसके बाद वो उसको रोक देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं उन सवालों की तरफ जो मुझे पीसीओएस, थायराइड और हार्मोनल इम्बैलेंस से जुड़ी सबसे ज्यादा बार मुझसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहला सवाल है, क्या थायराइड या पीसीओएस में डेयरी प्रोडक्ट पूरी तरीके से बंद कर देने चाहिए? दोस्तों, अगर आपको ब्लोटिंग, पिंपल्स, कॉन्स्टिपेशन रह रहा है तो आप डेयरी प्रोडक्ट से पूरी तरह से ब्रेक ले लीजिए। आप छाछ, बादाम या नारियल का दूध या A2 दूध ले सकती हैं, बट वो भी लिमिटेड क्वांटिटी। दूसरा सवाल, क्या थायराइड में क्रूसीफरस वेजिटेबल्स बिल्कुल ना लें? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा मैं नहीं कह रही कि आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, आप ले सकती हैं, बट आपको उनको उबाल कर या उनको पका कर खाना है। सैलेड के रूप में या जूस के रूप में आपको बिल्कुल भी जो वेजिटेबल्स मैंने आपको बताई वो नहीं ही खानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने का सही समय क्या है? देखिए, जब आप सबसे भारी खाना खा रहे हैं दिन का, तो वो आप उस टाइम पे लें जिस टाइम पे आप सबसे ज्यादा एक्टिव होती हैं। और हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्या थायराइड में ग्लूटेन बंद कर देना चाहिए? फ्रेंड्स, अगर आपको सिलेक्ट डिजीज नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि आप थायराइड में ग्लूटेन को बंद कर दें। तो फ्रेंड्स, जब आप अपने शरीर की सुनना शुरू करेंगी और छोटी छोटी चीजों को एक एक करके ठीक करेंगी तो बदलाव डेफिनेटली आएगा, और इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। बस इन आदतों को एक एक कर अपनाएं, एक एक करके ठीक करें। कोई जल्दबाजी नहीं है, बट पूरे भरोसे के साथ और रेगुलरिटी के साथ आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स आएंगे। और अंत में दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज इसे अपनी सिस्टर, डॉटर या अपनी फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें, जो हो सकता है साइलेंटली इन प्रॉब्लम से जूझ रही हो। आइए मिलकर हम एक दूसरे की हेल्प करें, डरे नहीं बल्कि समझदारी के साथ हम आगे बढ़ें। और हाँ, जैसे मैं हमेशा लास्ट में कहती हूँ, अगली बार तक के लिए स्वस्थ रहिए, नेचुरल रहिए और भोजन को ही अपनी दवा बनाएं।